अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जश्न मिलादुन्नबी की मुनासिबत से यहाँ हुबली में मदरसा इमाम अबू हनीफ़ा लिलबनात की जानिब से गरीबों और मरीज़ों की इयादत व ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया। मिलाद के जुलूस में डीजे लगाकर नाचना आजकल एक मामूल बन चुका है। इस तरह के हरकत से न सिर्फ मुसलमानों की शबी पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि आने वाली नस्ल के लिए एक बुरा पैगाम भी पहुँच रहा है, जिसके नताइज बद से बदतरीन हो सकते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत तमाम आलम के लिए एक रहमत है। इसी पैगाम को अवामुन्नास तक पहुँचाने गार्डन पेट के एक छोटे से मदरसे ने कदम उठाया और जश्न मिलाद की निस्बत से मरीज़ों की इयादत व खिदमत के लिए कैंसर हॉस्पिटल का दौरा किया और उनके तनाउल का इंतज़ाम किया। इसी तरह मदरसा हाजा के तालिबात और ज़िम्मेदारान ने आश्रम का दौरा करते हुए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खिदमत खल्क़ को अंजाम दिया। आइए देखते हैं तफ़सीलात आसिफ कापूर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर अल्लाह ताला ने हमें मरीज़ों की आदत का और एक मौका दिया है, तो अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। हम यहाँ पर अल्लाह ताला हमारे दिलों को रिया से पाक रखे, रियाकारी से पाक रखे। बस हमें कहने का ये हमें पैगाम दूसरों तक पहुँचाना है कि अल्लाह ताला ने हमें जो नियामत दी है, सेहत दी है, उसे बीमारी से पहले अब इस नियामत को किस तरह से की जगह लगाना है वो महसूस करना है, और फिर अल्लाह ताला हमारी खुशियों में इन मरीजों को याद रखना है। हम बेजा अपने हलाल की कमाइयों को इसराफ में उड़ाते हैं, तो अल्लाह ताला से ये हम तमाम इस्लाम के मुक़द्दस इस्लाम के भाइयों से बहनों से इल्तिजा है कि मरीजों के कभी कभी वो आकर यादत क्या करे, अपनी खुशियों में उन्हें शामिल क्या करे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम इलादत के मौके पर हम आए हैं। हमारे साथ हमारी एक साथी मदीना बागवान, वो भी बहुत ऐसे मौक़ों को कहा करती थी कि मुझे भी इंशाल्लाह बुलाने की कोशिश कीजिए। तो आज वो अपने तमाम मसरूफियात के बावजूद भी हमारे साथ आई हैं, हमारा ताउन करती रहते हैं। वो हमारे मदरसे को भी बच्चों के लिए आज भी हम यहाँ आए हैं। तो इसी तरह सब एक से चार मिलकर जुड़कर हम ये से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कहीं पर भी कोई भी ना दवाई के लिए तरसेगा ना खाने के लिए तरसेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमें उर्स मनाते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें इसराफ से बचते हुए शरीयत के मुताबिक हम बेशक फातिहा खानी करनी है, उर्स करना है, यौम इलादत मनानी है, लेकिन हमारी कमाइयों को इस जगह लगाना है जहाँ पर अल्लाह उसका रसूल राजी होता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि हमारे बच्चे आए हैं वो आगे चलकर इस काम को जारी सारी रखे। इंशाल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह और से ज्यादा हम मरीजों की आदत करने की कोशिश करेंगे। और हमें माजूरों के स्कूल को जाकर आए हैं, वहां पर देख कर आए हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेअब जिस्म दिया है, तो उसे हम उनको देख कर हमें सीखना है कि हमारे आज़ा को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और माजूरों का देख कर अल्लाह अकबर, उन माजूरों को देख कर अल्लाह ताला किसी भी जिनके घरों में बड़े बूढ़े हैं तो उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी खिदमत करने का हमें मौका मिला है। आज लावारिस उन बुजुर्गों को देखकर बहुत दिल रोता है। तो अल्लाह ताला सभी औलादों को अपने वालिदैन के खिदमत गुजार बनाए, आमीन। शुक्र है अल्लाह ताला के वो कबूल फरमाए। या इसमें दिखावा नहीं है या कुछ और नहीं है, बस इसके जरिया है कि दूसरे इससे ज्यादा अच्छा करे। हमारे में कोई कमी पेशी आए तो ये देखकर दूसरे इससे कहीं ज्यादा अच्छा करे, बस यही हमारी इल्तिजा है, यही हमारी नियत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ಉಮೇಶ್ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅನ್ನದಾನ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮದರ್ಸಾದಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತದ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿವಸ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗೆನೂ ನಾವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮದರ್ಸಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಸುತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ, ಕ್ಯೂ ಆಯಬಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ के वास्ते, मेनली बिकॉज ऑफ टोबैको एंड गुटखा, अल्कोहल. ये कभी भी हम जिंदगी में नहीं टच करना चाहिए. एक वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपका पेरेंट्स ने इतना तकलीफ लिया, चाहे माँ बाप कितना भी अच्छे रहेंगे ना रहेंगे, यू हैव टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, माँ को बाप को. और मोबाइल कम यूज करना चाहिए. आप मेडिकली कुछ चाहिए अथवा एजुकेशनली कुछ चाहिए उतना यूज करना चाहिए. ज्यादा यूज करने से उसमें डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर हमारा बिहेवियर चेंज होता है. सो हम सोशली सबके साथ मिल के जाना है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अभी कौन सा भी इलीगल काम, गंदा काम, ड्रग्स कुछ भी नहीं करना चाहिए. और हमारा बहन को और दीदी को रेस्पेक्ट देना चाहिए. क्यों बोले तो माँ को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, दीदी को, और छोटी बहन है तो भी रेस्पेक्ट देना चाहिए. समझ गए ना? ओके, ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. टेक केयर. ओके, थैंक यू. थैंक यू दीदी. थैंक यू. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.